हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर फर्स्ट की आंसर की। और ये पेपर है एमएसयू यानी कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का। जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम पेपर दिए हैं अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत लगा कर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर कोर्स एनईपी जियोलॉजी पेपर फर्स्ट का नाम है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कोड एक बार जरूर देखना आप, ठीक है, V050601T। चलिए मैं क्वेश्चन पहले की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके। क्वेश्चन फर्स्ट है, मिलर उरे प्रयोग में निम्नलिखित स्थितियों का अनुकरण किया। ध्यान देना, मिलर उरे प्रयोग ने निम्नलिखित स्थितियों का अनुकरण किया। जल्दी बताइए कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप कौन सा लगा कर आए हैं। सी नंबर लगा दो, ठीक है, आदिम पृथ्वी का वायुमंडल। आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जिन बच्चों ने इंग्लिश में एग्जाम दिए हैं वो अपनी आंसर की इंग्लिश में चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओपेरिन और हाल्टन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, 12th क्लास में भी ओपेरिन के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, बायोलॉजी में। और उसमें 7 चरण बताए गए हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस तरह से होती है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ए नंबर अन्य ग्रहों पर हुई है, महासागरों में हुई है, वायुमंडल में हुई है, ज्वालामुखी क्रेटरों में हुई है। तो भैया महासागरों के दौरान हुई है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बी नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिम सूप सिद्धांत क्या है। देखो बुकलेट संख्या जो है आपकी और बुकलेट क्वेश्चन नंबर जो है उसके आधार पर ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो चेक कर लेना कि भाई इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कभी इसी पे टिक लगाए जाओ कि हाँ ये हमारा भी क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया करके उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं। ओके, आदिम सूप सिद्धांत बताता है, क्या बताता है आपको, जीवन अंतरिक्ष से आया। बी नंबर प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों में बने कार्बनिक यौगिक आरएनए डीएनए का विकास। और डी नंबर है, सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही सूक्ष्म जीव से हुई है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही लगा हुआ है, देखो बी नंबर पे आप टिक लगा दो, ठीक है। ओके सर, लगा देंगे सर बी नंबर पे हम भी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। ओके, क्वेश्चन 4 है हमारा। क्वेश्चन 4 है, लेमार्क के सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है, उपयोग और अनुप्रयोग सिद्धांत, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन सिद्धांत या जन्म प्लाज्म सिद्धांत। तो क्या लग रहा है क्वेश्चन 4 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 4 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई, राइट ऑप्शन ए नंबर, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है। ओके, लेमार्क, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेमार्क के सिद्धांत को मुख्य रूप से इसीलिए गलत साबित किया गया क्योंकि ये एक, ए नंबर है इसका, डीएनए मौजूद नहीं है। बी नंबर है, अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते। और सी नंबर है, पर्यावरण विकास को प्रभावित नहीं करता। इसमें तर्क का अभाव था। तो भैया ये इसका जो सबसे गलत पॉइंट था वो कौन सा लग रहा है आपको, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही लगा हुआ ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर पर आप टिक लगाओ, अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते, जिसकी वजह से लेमार्क के इस नियम को फ्लॉप कर दिया गया, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 6 है, डार्विन के सिद्धांत की आधारशिला। भाई आपने लेमार्कवाद पढ़ा, आपने डार्विनवाद पढ़ा, ठीक है, आपने पदार्थवाद पढ़ा, बहुत सारे सिद्धांत आपने जूलॉजी में पढ़े और अदर क्लास में भी पढ़े। ऐसे नहीं कि भाई यहीं पढ़ रहे हो, सिंपल सा पॉइंट है, ये तो हर कोई पढ़ता। इसमें तो तुम्हें डार्विनवाद और लेमार्कवाद ये तो हाई स्कूल में भी दे रखे हैं। अच्छा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। डार्विन के सिद्धांत का आधारशिला क्या था, जल्दी बताओ, एक बार दिमाग लगाओ कौन से ऑप्शन पर आप सही लगा आया हुआ है, ठीक है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, प्राकृतिक चयन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 था, डार्विन और बालेस ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया, अर्जित लक्षणों की विरासत, प्राकृतिक चयन, सहज पीढ़ी और एक रूपतावाद। तो भैया प्राकृतिक चयन, ठीक है, ध्यान देना। डार्विन आ गया, प्राकृतिक चयन पर टिक लगा दो बेझिझक, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। अरे आप तो हो इंटेलिजेंट यार। निम्नलिखित में कौन सा डार्विन द्वारा दिया गया अवलोकन नहीं है, जल्दी बताओ। 8वां क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन से पे लगा कहाँ हैं आप। अच्छा, अति उत्पादन, भिन्नता, सभी जीवों का समान अस्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है। देखो जरा एक बार कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही लगा हुआ है सी नंबर, ठीक है, सभी जीवों का समान अस्तित्व, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, इजी पेपर दिया। प्राकृतिक चयन कार्य करता है जीन पर, डीएनए पर, व्यक्ति पर, जनसंख्या पर। तो ये हमेशा जो है ना व्यक्ति पर काम करता है, इंडिविजुअल पर, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन 10 है, यौन चयन में शामिल है, क्या चीज़ यौन चयन में शामिल है भाई, हमें भी बता दो यार। यादृच्छिक संभोग की सफलता को बढ़ाने वाले लक्षणों का लेना। सी नंबर, कमजोर व्यक्तियों का उन्मूलन या केवल प्राकृतिक शिकारी। तो यौन चयन में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, एक बार दिमाग लगाओ, लगा लिया, कौन से पे लगा आए हो ये भी देख लिया, ठीक है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुम्हें ऑप्शन बड़ा दिखाई देना तो समझ जाना इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है यही है। अगर तुम्हें याद है तो कोई बात नहीं है, अगर तुम तुक्का लगाना चाह रहे हो तो ये सबसे इजीली पॉइंट है कि बस ऑप्शन की लेंथ देख लो आप, कितना बड़ा ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन होता है। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, कृत्रिम चयन है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्या है, प्राकृतिक द्वारा किया गया, अनियंत्रित, सी नंबर वांछनीय लक्षणों का मानव चरित प्रजनन, या डी नंबर बिना बदलाव के वो होता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन लग रहा है, सी नंबर देखो इसमें भी बड़ा, वांछनीय लक्षणों का मानव चरित प्रजनन, ओके। अच्छा क्वेश्चन 12 है, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत डार्विनवाद को निम्न के साथ जोड़ता है, निम्न के साथ, अनुवांशिकी के साथ, प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ, माइक्रोबायोलॉजी के साथ, या फिर कोशिका सिद्धांत के साथ। तो वार्वे का ऑप्शन क्या लगा है भैया, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा, क्वेश्चन 13 है भाई, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत, ओके 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 ओके, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के मुख्य योगदान करता है, ए नंबर है मेंडल, डार्विन, वालिस, बी नंबर है हक्सले, मॉर्गन एंड डोवांस्की, और सी नंबर है डार्विन, लेल, न्यूटन, और डी नंबर है इसका पास्चर, डार्विन, क्रिक। तो बेटे राइट ऑप्शन इसका नंबर वी है, ठीक है, हर्सले, मॉर्गन, डोवांस्की, ओके सर ओके। क्वेश्चन 11 है, अनुकूली विकिरण है, जल्दी बताओ कौन सा लग रहा है, समान से भिन्न वातावरण में विकास, और इसका बी नंबर है अभिसारी लक्षण, सी नंबर है नए एलील का उद्भव, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, 14वें का जो है इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, हाँ इनमें से कोई नहीं, 14वें का डी नंबर लगा दो, इनमें से कोई नहीं, ओके सर ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, अपसारी विकास की ओर ले जाता है, समान लक्षण, लगाओ दिमाग बेटे, अपसारी विकास की ओर कौन लेके जाता है, तो अपसारी विकास की ओर ले जाता है समान लक्षण, एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण, असंबंधित प्रजातियां समान हो जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का शायद सी नंबर हो सकता है, बी नंबर है इसका, ठीक है, एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण, बी नंबर पर टिक लगाओ, एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण, ठीक है। अच्छा 16वां क्वेश्चन है हमारा, अभिसारी विकास तब होता है जब ए नंबर है संबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं, असंबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं, और सी नंबर है जीव विकसित नहीं होते, सभी उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अभिसारी विकास तब होता है, अभिसारी विकास कब होता है यार जल्दी बताओ, 16वां नंबर, अभिसारी विकास तब होता है जब संबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई आपके अकॉर्डिंग, इसका बी नंबर होता है, ठीक है, असंबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, समांतर विकास में शामिल होते हैं, भाई समांतर विकास में क्या शामिल होते हैं जल्दी बताओ, ए नंबर समान प्रजातियां, बी नंबर विभिन्न पूर्वज भिन्न लक्षण, संबंधित प्रजातियां स्वतंत्र रूप से समान लक्षण विकसित करती हैं, एक प्रजाति कई तरीकों से विकसित की जाती है। तो उसका सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बेझिझक लगा दो 17 में का सी नंबर, ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, सह विकास देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, सह विकास किस किस में देखोगे भाई, पक्षी और मछली में, बी नंबर है शिकारी और शिकार में, और सी नंबर है परजीवी और मेजबान में, और डी नंबर है बी एंड सी दोनों में। तो बी एंड सी दोनों में इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी एंड सी लगा दो, ओके बेझिझक। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, माइक्रोवैल्यूशन निम्न स्तर पर होता है, साम्राज्य, व्यक्ति, आबादी, पारिस्थितिक तंत्र। तो क्या लग रहा है 19 में का कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है 19 में का, सी नंबर आबादी, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रोवैल्यूशन से तात्पर्य है किसी प्रजाति के भीतर परिवर्तन, बी नंबर है लंबे समय तक और उच्च टैक्सोनोमिक स्तरों का परिवर्तन, प्रजनन चक्कर, मौसमी बदलाव। तो 20 में का आपको क्या लग रहा है भाई जल्दी बताओ, 20 में का ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ठीक है, देख लो जरा एक बार दिमाग लगा लो इसमें, है भाई लंबे समय तक उच्च टेक्नोसोमिक स्तरों का परिवर्तन, ये आप खुद देखो यार 20 में का माइक्रोवैल्यूशन से तात्पर्य है, ये खुद चेक करो एक बार, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ इस क्वेश्चन को, ओके 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 ओके, ठीक है, इसका बी नंबर लगा दो यार, इसका बी नंबर द राइट ऑप्शन है, ठीक है बेझिझक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारा, एलिल आवर्ती से तात्पर्य है, ए नंबर है फिनोटाइप का अनुपात, बी नंबर है गुणसूत्रों की संख्या, एंड सी नंबर है किसी आबादी में किसी विशिष्ट एलिल का अनुपात, डी नंबर है आनुवांशिक भाव। तो कौन सा ऑप्शन आप सही लगा के आए हैं चेक करें जरा,
एलिल आवर्ती से तात्पर्य है फेनोटाइप का अनुपात, गुणसूत्रों की संख्या। अरे यार 21 में का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई, सी नंबर है, डायरेक्ट लगा दो। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, जीनोटाइप आवर्ती में शामिल है, व्यक्तिगत लक्षण, एलिल संयोजन, पर्यावरण, फेनोटाइप। तो इसका जो ए नंबर है राइट ऑप्शन। देखते हैं अभी, जीनोटाइप आवर्ती में शामिल है, जीनोटाइप आवर्ती में शामिल है हमेशा एलिल संयोजन। ठीक है, बी नंबर पर टिक लगाओ, बी नंबर राइट है इसका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है, हार्डी वेनबर्ग के लिए एक शर्त है, ए नंबर उत्परिवर्तन अक्षर होते हैं, बी नंबर छोटी आबादी, कोई प्राकृतिक चयन नहीं, और डी नंबर है उच्च जीन प्रवाह। उच्च जीन प्रवाह तो कभी होता ही नहीं है इसमें। 23 में नंबर कौन सा राइट ऑप्शन है, सी नंबर इज राइट ऑप्शन, कोई प्राकृतिक चयन नहीं। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आनुवांशिक बहाव है सबसे मजबूत, बड़ी आबादी, छोटी आबादी, बड़ी आबादी, छोटी आबादी, स्थित आबादी और अलैंगिक आबादी। जल्दी बताओ। ठीक है, आनुवांशिक बहाव है सबसे मजबूत, आनुवांशिक बहाव सबसे मजबूत किस चीज़ में, बड़ी आबादी में, छोटी आबादी में, स्थित आबादी में या अलैंगिक आबादी में। स्थित मतलब स्टेबल होना चाहिए था, स्थिर होना चाहिए था यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो कौन सा नंबर लग रहा है 24 में का आपको। ठीक है, वी नंबर पे लगा दो, छोटी आबादी में। ठीक है, ओके। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक आयचर प्रभाव का परिणाम है, एक आयचन प्रभाव का परिणाम है, ए नंबर है उत्परिवर्तन, बी नंबर है बड़ी आबादी का आकार, सी नंबर है अचानक जनसंख्या में कमी, चयन। तो यार इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है भाई, एक अड़चन प्रभाव का परिणाम है, तो 25 में का राइट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, ये वाले पे अचानक जनसंख्या में कमी। ठीक है, ओके मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, संस्थापक प्रभाव तब होता है जब ए नंबर है पूरी आबादी विलुप्त हो जाती है, बी नंबर है कुछ व्यक्ति एक नए क्षेत्र में बस जाते हैं, उत्परिवर्तन तेजी से फैलता है, एलिल उत्परिवर्तित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 एक बार और पढ़ते हैं, संस्थापक प्रभाव तब होता है जब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, कुछ व्यक्ति एक नए क्षेत्र में बस जाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये तो तुम बता दोगे, ये क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा इजी है, इसे आप आसानी से बता सकते हो। जीन प्रवाह रोकता है आनुवांशिक भिन्नता, विकास। ठीक है, आनुवांशिक भिन्नता, विकास, सी नंबर जनसंख्या विचलन या फिर उत्परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, जनसंख्या विचलन। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुँचता हूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्मीकरण की विधि नहीं है, प्रतिस्थापन, कार्बनीकरण, क्रिस्टलीकरण और परमिनरलाइजेशन। तो सी नंबर इज राइट ऑप्शन है इसका, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जीवाश्मीकरण की संभावना को बढ़ाती है, ए नंबर ऑक्सीजन के संपर्क में आना, तेजी से दफन होना, उच्च तापमान, अम्लीय वातावरण। तो इस क्वेश्चन का क्या आपको ऑप्शन लग रहा है, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ एक बार। ठीक है, तो इस ऑप्शन का राइट ऑप्शन है बी नंबर, तेजी से दफन होना, यानी कि रिपीट वुरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रोलिथ है जीवाश्म मलमूत्र, डायनासोर के पेट के पत्थर या फिर जीवाश्म अंडे या फिर ट्रेस जीवाश्म, बी नंबर डायनासोर के पेट के पत्थर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रकार की चट्टान में आमतौर पर जीवाश्म होते हैं, अगन्य, अपसादी, काया पलट करने वाले, ज्वालामुखी है। तो बी नंबर लगा दो टिक, अपसादी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, अंडजनन, शुक्राणु जनन, निषेचन, रूप जनन। तो राइट ऑप्शन है इसका बी नंबर, शुक्राणु जनन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर में 43 से पहुँचता हूँ, महिलाओं में अंडजनन की प्रक्रिया यौवन तक किस अर्धसूत्री अवस्था में रुक जाती है, मेटाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में और टेलोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो है ये प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ओके। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 से स्पर्मेटोगोनिया है, परिपक्व शुक्राणु, अपरिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं। तो इसका बी नंबर है अपरिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, ओके। कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। तो प्रोजेस्टेरोन तो स्त्री में होता है ना, तो प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, पिलोकिटिन हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों महिला में पाए जाते हैं, तो इन दोनों में से तो ऑप्शन गलत है क्योंकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ओके, बी नंबर लगा दो इसका। अच्छा 36वां क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को पूरा करने में मदद करती है, मतलब पूरा करके निम्न बनाती है। एक अंडाणु, बी नंबर है एक अंडाणु और एक ध्रुवीय पिंड, दो ध्रुवीय पिंड, एक द्विध्रुवीय अंडाणु कोशिका का एक युग्मनज। तो 36 में का कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, 36 में का ये बी नंबर लगाओ। ठीक है, राइट है, एक अंडाणु और एक ध्रुवीय पिंड। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ।
अंडजनन शुरू होता है समय के साथ, यौवन के साथ, जन्म से पहले, निषेचन के बाद। यार अंडजनन शुरू कब होता है? जन्म के समय, अरे यार, और यौवन के समय, समय से पहले, निषेचन के बाद। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको। ठीक है भाई, 37 में का कौन सा ऑप्शन है? अंडजनन शुरू होता है। यार अंडजनन शुरू होता है, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है यार। अंडजनन शुरू होता है जन्म के समय, यौवन के समय, जन्म के बाद, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, और निषेचन के बाद। यौवन के समय होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन यार। अंडजनन शुरू होता है भाई यौवन के समय। चलो बी नंबर पे टिक लगा दो इसके यार। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। 38वां है, शुक्राणु जनन में कौन सी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन फंस से गुजरती हैं? ए नंबर शुक्राणु जनन, बी नंबर प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, एंड सी नंबर द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, एंड डी नंबर शुक्राणु नाशक। तो क्या लग रहा है आपको? 38 का राइट ऑप्शन बी नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्रुवीय पिंड निम्न के दौरान बनते हैं। ए नंबर है निषेचन, शुक्राणुजन, अंडजनन और गैस्ट्रुलेशन। तो ध्रुवीय पिंड किस दौरान बनते हैं वो भी देख लें। निषेचन के दौरान तो कभी नहीं बनेंगे। ध्रुवीय पिंड है ना हमारे, तो कब बनते हैं? 39 में का राइट ऑप्शन सी नंबर है, अंडजनन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ओके, 40वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृक्षण में शुक्राणु जनन का समर्थन करता है? लेनिन कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं और अधिवृक्षण। तो 40 में का राइट ऑप्शन है बी नंबर, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, अच्छा 41वां नंबर है, अंडजनन में अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? अरे बाप रे बाप, अंडजनन में अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज सेकेंड। तो 41 में का कौन सा ऑप्शन राइट है? ए नंबर है, प्रोफेज फर्स्ट। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है, पॉलीस्पर्मी को निम्न द्वारा रोका जाता है। कार्टिकल प्रतिक्रिया द्वारा, या एक्रोसोमल प्रतिक्रिया द्वारा, या सी नंबर कैपेसिटेशन, या डी नंबर जोना वाइडिंग। तो इस 42वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं? जरा दिमाग लगाओ एक बार बढ़िया करके। तो इज राइट ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, कार्टिकल प्रतिक्रिया। ओके, क्वेश्चन 43 है, स्तनधारियों में निषेचन आमतौर पर होता है। गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में, फेलोपियन ट्यूब में, अंडाशय। तो निषेचन कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए इस बारे में। ओके, 43 में का सी नंबर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ 44वां, शुक्राणु और अंडे के नाभिक के संलयन को कहा जाता है? अरे यार, शुक्राणु और अंडे के नाभिक के संलयन को कहा जाता है सिनगेमी, ओवरल्यूशन एंड इम्प्लिटेशन, या क्लीवेज। क्या कहा जाता है आपको? 44 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? 44 में का ए नंबर है, सिनगेमी बोला जाता है। ठीक है, ओके ओके, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 45वां क्वेश्चन आ गया, स्तनधारियों में क्लीवेज होती है। ए नंबर है मेरोब्लास्टिक, बी नंबर है होलोब्लास्टिक, एंड सी नंबर है डिस्कोइडल, और डी नंबर है सती। तो आप 45 में के ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भैया? बी नंबर है इसका, होलोब्लास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 46 में का कौन सी क्लीवेज अधूरी है? कौन सी क्लीवेज अधूरी है? तो होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक, बराबर, असमान। तो बी नंबर इज राइट ऑप्शन। कौन सी क्लीवेज अधूरी है? तो मोरोब्लास्टिक। क्वेश्चन 47 है, गैस्ट्रुलेशन के परिणाम स्वरूप निम्न का निर्माण होता है। ए नंबर है जर्म लेयर, बी नंबर है अंग प्रणाली, सी नंबर है युग्मनज एंड ब्लास्टोकोल। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? चलो देखते हैं इसका एक बार। 47वें क्वेश्चन का 47 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए नंबर, जर्म लेयर। ठीक है, ओके ओके। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये? 47। यार फिर से अगेन वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो जाता है। ओके, 45 क्वेश्चन 44वां। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, 44 भी करवा दिया, 45 भी करवा दिया, 46 भी करवा दिया, 27 भी करवा दिया। अब 48वां क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की अंदर की ओर गति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक बार दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की अंदर की ओर गति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एपीबोली, इनग्रेशन, इनवेजिनेशन और अभिसारी विस्तार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आप लोगों को? 48वें क्वेश्चन का भाई राइट ऑप्शन है सी नंबर द राइट ऑप्शन। ठीक है, इनवेजिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, मैनगो में ब्लास्टोपोर निम्न पर बनता है। एनिमल पोल पर, वनस्पति पोल पर, पृष्ठीय पक्ष पर, उदर पक्ष पर, काय पर बनता है? मैनगो में ब्लास्टोपोर निम्न पर बनता है। 49 में का जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन राइट है? पृष्ठीय पक्ष पर। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। पृष्ठीय पक्ष पर राइट ऑप्शन। ठीक है,
अच्छा आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोडर्म निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, एपिबोली द्वारा, इनवोल्यूशन द्वारा या डेलामिनेशन द्वारा, इनवेजिनेशन द्वारा। अच्छा मेसोड्रम निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एक बार जरा दिमाग लगाओ कि मेसोड्रम किसके द्वारा उत्पन्न होता है। डी नंबर, इनवेजिनेशन द्वारा, ठीक है। अच्छा 51वां फैट्स मैप्स का उपयोग ये एक निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ए नंबर कोशिका विभाजन पैटर्न हो, भ्रूण क्षेत्रों का भविष्य का विकासात्मक भाग्य हो, आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो या वयस्कों में अंक स्थान हो। तो फैट मैप्स का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी बताओ। 91 का बी नंबर, ठीक है। 51 का बी नंबर, भ्रूण क्षेत्रों का भविष्य का विकासात्मक भाग्य, ओके। अच्छा 52 नंबर है हमारा, उभयचरों में फैट मैप्स इस प्रकार बनाए जाते हैं। ए नंबर मोरूला, ठीक है, बी नंबर गैस्ट्रूला एंड सी नंबर ब्लास्टूला एंड न्यूरूला। तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके आगे बढ़ाते हैं। फैट मैप में एकोड्रम आमतौर पर निम्न को जन्म देता है, यकृत और अग्न्याशय को, मस्तिष्क और त्वचा को, या हृदय और रक्त को, या डी नंबर फेफड़े और आंत को। तो 53 का सिंपल सा क्वेश्चन होना, सिंपल सा आंसर होना चाहिए। जरा एक बार दिमाग लगा मुझे बता दो क्या होता है मस्तिष्क और त्वचा को, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, बी नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा 54 नंबर है, फैट मैप्स बनाने में कौन सी तकनीक मदद करती है? ए नंबर है इलेक्ट्रोपोरेशन, डाई के साथ सेल लेबलिंग, सी नंबर ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग एंड डी नंबर है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो भैया इसमें यानी कि फैट मैप बनाने में कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? अच्छा जल्दी बताओ कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? डाई के साथ सेल लेबलिंग, ठीक है, ओके। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 55। फैट मैप्स में मेसोड्रम आमतौर पर पाया जाता है पशु ध्रुव में, वनस्पति ध्रुव में, ठीक है, एक्वाटोरियल रीजन में, या भ्रूण के सभी भाग में। तो 55 में का राइट ऑप्शन कौन सा है भैया? सी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है, एक्वाटोरियल रीजन में, ओके। अच्छा ये बताओ 56वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बताओ जल्दी, दिमाग लगा के बताओ एक बार, ठीक है। मोर्फोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जो नियंत्रित करती है, ए नंबर निषेचन को, बी नंबर डीएनए प्रतिकृति को, सी नंबर आकार और संरचना को, या फिर डी नंबर है जीन उत्परिवर्तन को। तो मोर्फोजेनेसिस प्रक्रिया कहते किसे? ये पढ़ा है आपने? मोर्फोजेनेसिस प्रक्रिया पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल सही टिक लगा दोगे एग्जैक्ट, और नहीं पढ़ा होगा तो आप टिक नहीं लगा पाओगे, समझे इस चीज़ को। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है 56 का? तो इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, ठीक है, आकार और संरचना का निर्माण। मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा मोर्फोजेंस क्या है भाई? मोर्फोजेंस क्या है जल्दी बताओ। इसका जो ए नंबर है वो है अनुवांशिक तत्व, बी नंबर है वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, सी नंबर है पदार्थ जो पैटर्न गठन को नियंत्रित करते हैं, डी नंबर है प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम। तो 58 में का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है भैया? 58 में का राइट ऑप्शन सी नंबर है, ठीक है, सी पे लगा दो बेझिझक, ओके। अच्छा मैं 59 क्वेश्चन में आ गया। नोटोकॉल्ड निम्नलिखित के विकास को प्रेरित करता है, नोटोकॉल्ड निम्नलिखित के विकास को प्रेरित करता है, हृदय, मस्तिष्क, तंत्रिका ट्यूब या किडनी। तो यार नोटोकॉर्ड जो कनेक्शन होता है वो तंत्रिका ट्यूब से होता है, ठीक है, इसका मतलब है 59 में का भी सी नंबर है हमारा, ओके। अच्छा 60वां नंबर है, ऑर्गोनोजेनेसिस निम्नलिखित के बाद शुरू होता है, ए नंबर विभाजन, निषेचन, गैस्ट्रुलेशन और अर्धसूत्री विभाजन। तो 60 में का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? इसका भी सी नंबर है, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 61वां नंबर देख लो आप, ठीक है। कौन सी रोगाणु परत तंत्रिका तंत्र बनाती है? मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और डी नंबर ये सभी। तो भैया इसका जो 61 में का राइट ऑप्शन है वो भी हमारा सी है, एक्टोडर्म क्या करती है? तंत्रिका तंत्र बनाती है, ओके सर, ओके। अच्छा 62वां नंबर है, मेसोडर्म से निम्न उत्पन्न होते हैं, हृदय और मांसपेशियां, मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा। तो मेसोडर्म से क्या क्या उत्पन्न होते हैं? 62 में का कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? ए नंबर हृदय और मांसपेशियां, ठीक है। अच्छा ये बताओ 63वां नंबर है हमारा, तंत्रिका निर्माण में सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है? तंत्रिका नाली, तंत्रिका ट्यूब, नोटोकॉर्ड, तंत्रिका शिखा और तंत्रिका शाखा। जल्दी बताओ क्या बनती है? तंत्रिका शिखा, क्रिस्ट लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में। तो तंत्रिका निर्माण में सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है? यार बड़ा दिमाग खराब। 63 में का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है, ओके सर, ओके। तंत्रिका नाली सबसे पहले बनती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एंडोडर्मल व्युत्पन्न में शामिल है, ठीक है, एंडोडर्मल व्युत्पन्न में शामिल है। ए नंबर मस्तिष्क, बी नंबर यकृत, गुर्दा, त्वचा। ओए होए गुर्दा,
तो अच्छा, तो 64 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, यकृत। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 65 है, भ्रूण विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्मोन, जीन अभिव्यक्ति, तंत्रिका संकेत, पर्यावरणीय कारक। तो 65 का राइट ऑप्शन है हमारा बी नंबर। ठीक है, जीन अभिव्यक्ति द्वारा भ्रूण विकास कंट्रोल होता है। अच्छा, आगे बढ़ाता हूँ मैं। 66वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स आर, यानी कि मातृ प्रभाव जीन है। ए नंबर है शुक्राणु में व्यक्त, और बी नंबर है केवल वयस्कों में कार्यात्मक, और सी नंबर है अंडे में माँ द्वारा प्रदान किया गया, और डी नंबर है केवल गैस्ट्रुलेशन के बाद व्यक्त। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? ठीक है, जल्दी बताओ, दिमाग लगा लो एक बार, सोच लो सही करके। ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 67 है, युग्मज जीन सक्रिय होते हैं? ए नंबर निषेचन से पहले, बी नंबर किवेज के तुरंत बाद, सी नंबर व्लास्टुला चरण के दौरान, और डी नंबर अंगजनन के बाद। तो युग्मज जीन सक्रिय होते हैं, कैसे होते हैं जरा जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। 67 में का कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? भैया बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा जीव, ठीक है, कौन सा जीन प्रकार पूर्वकाल पश स्थापित करता है? होक्स जीन, मृत जीन, मातृ जीन, या गैप जीन, या फिर सेगमेंट पोलरिटी जीन। तो 68 में का कौन सा ऑप्शन राइट है? ठीक है, बी नंबर पर टिक लगाओ। ठीक है, मातृ जीन जो है वो क्या करता है? पूर्वकाल पश स्थापित करता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, होमोटिक जीन निम्नलिखित को प्रभावित करते हैं? कि बेस पैटर्न, बी नंबर अंग पहचान और स्थिति, कोशिका आकार, आरएनए। तो 69 में का जो नंबर है हमारा वो सी नंबर है। ठीक है, कोशिका आकार। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 है, सेगमेंट पोलरिटी जीन कार्य करते हैं? सेगमेंट पोलरिटी जीन कार्य करते हैं, सेगमेंट पोलरिटी जीन्स एक्ट कार्य करते हैं। ए नंबर है निषेचन से पहले, गैस्ट्रुलेशन से पहले, सेगमेंट स्थापित होने के बाद, केवल वयस्कता में। तो 70 में का राइट ऑप्शन है हमारा सी नंबर। ठीक है, सेगमेंट स्थापित होने के बाद। ओके, आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 71 है, होमोबॉक्स जीन नियंत्रित करते हैं? माइटोसिस को, शरीर की धुरी के साथ अंग पहचान, एप्टोटोसिस को, या फिर डीएनए की मरम्मत को। तो 71 में का जो नंबर है हमारा वो बी नंबर है। ठीक है, शरीर की धुरी के साथ अंग पहचान। ठीक है, 72 में देख लेते हैं। किस जीव ने, ठीक है, किस जीव ने होमोटिक जीन की खोज में मदद की? यार, किस जीव ने होमोटिक जीन की खोज में मदद की? मनुष्य, मेंढक, ड्रोसोफिला, चूहा। 72 में का बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी नंबर, ड्रोसोफिला ने। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन 73 है, होक्स जीन उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है? होक्स जीन उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है गुणसूत्र दोहराव, जीन अभिव्यक्ति का नुकसान, गलत शरीर के अंगों का निर्माण, या तेजी से कोशिका विभाजन। तो 73 में का कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? यार सोचना पड़ेगा इसके बारे में तो है भाई। 73 में का सी नंबर है, गलत शरीर के अंगों का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 74 हमारा आ गया है, होमोबॉक्स प्रोटीन डीएनए को बांधने के लिए किन डोमेन का उपयोग करते हैं? ए नंबर जिंक फिगर, ल्यूसीन जिपर, या सी नंबर है होमो डोमेन, डी नंबर है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। तो 74 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको? 74 का सी नंबर है। ठीक है, होमो डोमेन। ओके सर, ओके। कौन सा जीन होक्स जीन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा जीन, ठीक है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा जीन होक्स जीन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? सोनिक हेजहोग, पैक्सिक्स, और एंटेनापीडिया, या वाइकोइड। तो यहाँ पर 75 में का राइट ऑप्शन लग रहा है सी नंबर। ठीक है, एंटेनापीडिया। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से ये 75 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और आप एक आधा बार कोई क्वेश्चन का ऑप्शन आपको गलत लग रहा है चेक कर लेना। ठीक है, और सही कर लेना उस चीज़ को भी। वैसे लगभग सभी क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे राइट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कवर करो और टिक लगा लो कि सर किस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला है। सबके आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर सबके चेंज होते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन पढ़ के ही टिक लगाना, कभी पहले से लेकर 75 तक चलते रहो। ठीक है, कि इसका ये है, क्वेश्चन पढ़ लेना बढ़िया करके, फिर टिक लगाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।